मैं सबवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक सुरंग की गहराई से एक जोरदार दहाड़ गूंज उठी। सबकी नजर उसी तरफ चली गई। जैसे जैसे वो चीज करीब आती गई, पटरी पर पड़ा मलबा हवा में तैरने लगा। मुझे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैं भागना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन लोगों ने उसे सीधे देखा, उनकी आंखें बदलने लगी। कोई चिल्लाया नहीं, सब बस चुपचाप आगे बढ़ने लगे। भीड़ ने मुझे धक्का देकर प्लेटफॉर्म के किनारे तक पहुंचा दिया। ट्रेन लगातार जोर जोर से हॉर्न बजा रही थी, लेकिन लोग हट ही नहीं रहे थे। वो बस आराम से आगे बढ़ते जा रहे थे। मैंने पूरी जान लगाकर लोगों को धक्का दिया और आखिरी सेकंड में किसी तरह ट्रेन से बच गया। कुछ ही पल पहले लोगों से भरा सबवे स्टेशन अब पूरी तरह खाली था। मैं भागकर सड़क पर पहुंचा। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। मैं दौड़कर स्कूल पहुंचा और देखा कि टीचर पोडियम पर मरा पड़ा था। बच्चे एक कोने में सिमटकर बैठे थे। मेरे पास किसी और की चिंता करने का वक्त नहीं था। मैंने अपनी बेटी को ढूंढा और उसे लेकर भाग गया। मैंने अपनी जैकेट उसके सिर पर डाल दी। मैं नहीं चाहता था कि वो ये सब देखे। कुछ ही देर बाद मुझे अपनी पत्नी भी मिल गई। हम दोनों को सुरक्षित देखकर उसे बहुत राहत मिली। लेकिन जैसे ही हम कार में बैठने वाले थे, एक कार ने मेरी पत्नी को टक्कर मार दी। कुछ महीनों बाद पूरा शहर एक भूतिया शहर बन चुका था। लोग बेहद डरावने तरीकों से मर रहे थे। समुद्र में जितनी मछलियां नहीं थी, उससे ज्यादा लाशें किनारे पर पड़ी थी। वो जीव लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता था। अगर हम अपनी आंखें खोलकर उसे देख लेते तो हमारा दिमाग सुन्न हो जाता। हम अपनी सुध बुध खो बैठते और खुद को मार डालते। सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही जमीन के नीचे बचकर रह पाए थे, जहां वो चूहों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जैसे जैसे राशन कम होने लगा, लोग हैवान बन गए। जिंदा रहने के लिए रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए भी लड़ने लगे। कुछ लोग अब भी खाने की तलाश में बाहर निकलते थे, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधकर अंधों की तरह टटोलते हुए चलते थे। मैं और मेरी बेटी उन्हीं बचे हुए लोगों में से थे। हम सड़क के एक मोड़ पर खड़े थे। हमने ऐसे चश्मे पहन रखे थे जिनके शीशों पर काली स्याही पोती हुई थी। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि अब कहां जाना है। तभी अचानक दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो भी बचे हुए लोगों की एक जोड़ी थी जो खाने पीने का सामान ढूंढने निकली थी। उन्होंने आगे एक शॉपिंग ट्रॉली पकड़ रखी थी, जिससे एक रील बंधी हुई थी और उसके पीछे एक लंबी रस्सी खींचती चली जा रही थी। उसी रस्सी की मदद से वो अपनी जगह का पता रखते थे, ताकि वो अपना रास्ता न भटक जाए।